मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। हिंदू संगठनों की ओर से ईदगाह मैदान के लिए सिग्नेचर अभियान। बेंगलुरु शहर के चामराजपेट में रहे ईदगाह मैदान पर कुछ नफरत फैलाने वाले संगठनों की नज़र पड़ गई है। शांति से रहे कर्नाटका में उत्तर प्रदेश बिहार की तरह नफरत की आग लगाने में लगे हैं। ये संगठन आज इन हिंदू संगठनों की ओर से अपने लोगों को जमा कर सिग्नेचर लिए गए कि ईदगाह मैदान इन्हें चाहिए और यहाँ पर हिंदू धर्म के सभी धार्मिक त्यौहार मनाए जाएंगे। शांति और भाईचारे से रहे लोगों में मजहब की आग लगाने से इन्हें क्या फ़ायदा होगा? कहीं इन्हें तनख्वाह देकर काम पर तो नहीं रखा गया, ऐसा कहना है समाज चिंतकों का। विधानसभा के सम्मेलन हॉल में लगी आग। बेंगलुरु में रहे विधानसभा सम्मेलन के रूम नंबर 3 में शॉर्ट सर्किट होने से एसी में आग लग गई, जहां पर कोई नेता मौजूद नहीं थे। जल्द ही कर्मचारियों ने इस आग को बुझाकर आग को फैलने से रोका। ये मामला हुआ विधानसभा पुलिस थाना में दर्ज। विधानसभा में आग लगी तो कर्मचारी अपना सब कुछ छोड़कर आग बुझाने में लग गए। अगर यही आग किसी गरीब की झोपड़ी में लगती तो जल्द फायर ब्रिगेड वाले भी न आते। गरीब का वोट लेकर विधानसभा जाने वाले नेताओं की इतनी परवाह तो वहीं वोट देने वाले गरीब की क्यों नहीं? मंत्री जी का बाढ़ इलाके में दौरा, कीचड़ में पैर फंसने से परेशान। एसी में गुजारा करने वाले मंत्री भैरती बसवराज चिकमंगलुरु में बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे थे, तभी गिरे हुए पेड़ और कीचड़ में मंत्री जी का पैर फंस गया। पूरे 5 मिनट तक मंत्री जी बिलबिलाते नजर आए। गांव के लोग और उनके अंगरक्षकों की कई कोशिशों के बाद इनके पैर को बाहर निकाला गया। शायद मंत्री जी को अब पता चला होगा कि आम और गरीब की ज़िंदगी कितनी मुश्किल में होती है। बारिश और बाढ़ में कैसे हालात पेश आते हैं। जनता के साथ अपनी गंदी सियासत छोड़कर जनता का भला करेंगे तो खुद का भी भला होगा। इस बात को जानने और समझने की ज़रूरत है इन मंत्रियों को। देश का भविष्य कीचड़ में। सरकार गरीब तबके के बच्चों के लिए लाखों का खर्च करके शिक्षकों को हजारों की तनख्वाह देकर कई योजनाओं को शुरू करती है, जो ज़्यादातर कामयाब ही नहीं हो पाती। सरकारी योजनाएं। बीदर तालुका मरकहल गांव की सरकारी स्कूल में क्लासेस बने कचरे का ढेर और आंगन बना कीचड़ का दलदल। यहीं पर देश का भविष्य शिक्षा ले रहा है और शिक्षक भी बखूबी अपनी ड्यूटी करके ही ऐसी हालत में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। कीचड़ में मंत्री जी का पैर फंसने पर सभी जगह चर्चा होती है, लेकिन देश का भविष्य कीचड़ में पढ़ाई कर रहा है, इस पर कोई नहीं सवाल करेगा सरकार से, क्योंकि मंत्री जी तो वीआईपी हैं। सरकारी स्कूल के बच्चे तो गरीब परिवार से जुड़े होते हैं, इसीलिए तो आज तक सरकारी स्कूल ज़्यादातर गंदगी से ही भरे होते हैं, क्योंकि यहाँ कोई मंत्री के बच्चे नहीं पढ़ते। सार्वजनिक जगह पर अचानक गिरा दरख्त, नज़ारा हुआ सीसीटीवी में कैद। धारवाड़ शहर के सीबीटी के सार्वजनिक जगह, जहां पर भीड़ वाला इलाका भी कहलाता है, भारी बारिश के चलते सालों पुराना पेड़ अचानक रास्ते पर गिर पड़ा, जिसमें से 2 लोग बाहर आए, लेकिन किसी को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यह नज़ारा सीसीटीवी में हुआ है कैद। घटना नगर पुलिस थाना इहाते में घटी है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के अपमान पर जनता का आक्रोश। यादगीर जिले में एक युवक की ओर से संविधान रचयिता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की तस्वीर को एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। इस घटना पर यादगीर शहर के अम्बेडकर सर्कल में लोगों की ओर से टायर को आग लगाकर इस घटना का कड़ा विरोध किया गया है, जिससे जिले में तनाव का माहौल बना हुआ है।
पुलिस अब से नहीं कर सकती वाहनों की चेकिंग, डीजीपी का आदेश। बेंगलुरु में राज्य डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस परवीन सूद ने राज्य में रहे सभी एसपीज को आदेश जारी किया है कि किसी भी एनएच या अन्य रास्तों पर पुलिस अधिकारी या कर्मचारी लोगों के वाहनों को रोककर चेकिंग करके परेशान नहीं कर सकते, जिससे कई वाहन सवारों को परेशानी हो रही है। इसी के चलते इस काम को रोकने के लिए राज्य में रहे सभी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अहदों पर रहे अधिकारियों को आदेश रवाना किया है डीजीपी परवीन सूद ने। गड्ढे पड़े रास्तों को पुलिस की ओर से की गई मरम्मत। बेंगलुरु से कनकपुर को जोड़ने वाला रास्ते पर बारिश के चलते इतने गड्ढे गिर गए थे कि वाहन सवारों को जान हथेली पर लेकर जाने की नौबत आ चुकी थी। इन रास्तों पर इसी को देखते हुए कगलीपुर पुलिस थाने के अधिकारी और कर्मचारियों की ओर से खुद के जेब खर्च से इन गड्ढों को पुलिस कर्मचारी बिना किसी मजदूर को बुलाए खुद ही मजदूर बनकर रास्ते की मरम्मत करते नजर आए। पुलिस आज हमें रोक रही है, इन्हें भी कल कोई रोकेगा। CFI स्टेट प्रेसिडेंट अताउल्ला। मंगलुरु में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया राज्य अध्यक्ष अताउल्ला पुंजल कट्टी ने कहा कि हिजाब के हक की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन फैसला जल्द हमारी तरफ को आएगा। यूपी की तरह सीटी रवि चिकमंगलुरु में बुलडोजर चलाने की बात कहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि इनकी सरकार भी एक दिन जड़ से उखाड़ी जाएगी। हिजाब पहनी लड़कियों को सरकार एग्ज़ाम में फेल कर सकती है, लेकिन इन हिजाबधारी लड़कियां ऊपर वाले की एग्ज़ाम में पास हो चुकी हैं। आज PM हो या CM हिजाब वालों के साथ नहीं, लेकिन हम हमारी लड़ाई लड़ेंगे और कामयाब होंगे, कहा कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के नेता अताउल्ला ने। शहर के सभी पुलिस थानाओं में जनता की सुनी गई फरियाद। गुलबर्गा शहर के सभी पुलिस थानाओं में सर्कल इंस्पेक्टर की ओर से जनता की शिकायतों के लिए सभा की गई, जिसमें आम जनता को पेश आने वाली शिकायतों को सुनकर मामला दर्ज कर लिया। पुलिस थाना अधिकारियों ने साथ में कई दिनों से बाकी रहे मामलों पर भी पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर मामलों की मौजूदा सूरत हाल की जानकारी देकर जनता को राहत पहुँचाई गई, क्योंकि कल ADGP आलोक कुमार का दौरा जो है गुलबर्गा में। सरकारी स्कूल में दिए जाएंगे अंडे। राज्य में CM बसवराज बोम्मई ने जब से सत्ता संभाली है, कुछ न कुछ गड़बड़ करके जनता को परेशान किया जा रहा है। कुछ दिन पहले सरकारी स्कूल के बच्चों को खाने में अंडे न देने की बात सरकार की ओर से ही कही गई थी, लेकिन आज फिर से सरकार ही कल्याण कर्नाटका सहित राज्य के सभी सरकारी स्कूल के बच्चों को साल 100 दिन खाने में अंडे देगी। साथ ही जिन बच्चों को अंडे खाना पसंद नहीं, उन्हें केले भी दिए जाएंगे, इस आदेश में कहा गया है। आय से अधिक संपत्ति के चलते MLA जमीर अहमद खान को मिली ACB की नोटिस। बेंगलुरु चामराजपेट विधायक BZ जमीर अहमद खान, जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, इन्हें कई बार ED और ACB ने रेड करके परेशान किया है। जुलाई 5 को जमीर के घर पर रेड के दौरान 84 करोड़ की बेनामी संपत्ति होने की खबर ACB ने दी थी, लेकिन बकरीद के चलते ईद के बाद कार्रवाई में शामिल होने की बात कही थी जमीर ने, जो अब एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से हाजिर होने की नोटिस जारी की गई है जमीर अहमद खान को। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।